विपक्षी बोलने वाले तो बहुत बोलते हैं, बोलने वाले तो बहुत चलते हैं, हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं। और लेकिन मोदी जी का विकल्प नहीं है, इसलिए उम्मीद लगता है कि मोदी जी ही आएंगे। पैसे की कटौती तो हो रही है, लेकिन वो देश के काम ही तो आ रहा है। कोई कमाई तो बढ़ रही है, कमाई तो बढ़ी रही है लोगों की। कमाई बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा रहा। अगली बारी में मोदी सरकार आना चाहिए। ये मोदी जी का 2024 का इलेक्शन हो रहा है, मतलब लोकसभा चुनाव हो रहा है, इस पर क्या उनका फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे? रिवाइव होंगे कि नहीं? देखो, मुद्दा तो बेरोजगारी महंगाई है ज़रूर, लेकिन मोदी का विकल्प दिखाई नहीं पड़ता है। एकजुटता के रहते हुए भी जो विपक्षी एकजुटता हो रहा है, उसमें इनके कद का कोई नेता नहीं दिखाई पड़ रहा, और शायद उतना उम्मीद नहीं है कि ये लोग एक हो सकें। काहे कि बंगाल में ममता दीदी झगड़ा करती हैं कांग्रेस से, यहाँ केजरीवाल कहते हैं कि कांग्रेस खड़ा नहीं हो, दिल्ली और ये पंजाब छोड़ दे, तो बहुत सारी समस्याएं जिससे एक होना संभव नहीं लग रहा है। और लेकिन मोदी जी का विकल्प नहीं है, इसलिए उम्मीद लगता है कि मोदी जी ही आएंगे। लेकिन कई राज्यों में तो उन्होंने हार गया, जैसे में कर्नाटक, हिमाचल। हार जीत तो होते ही है, लेकिन ऑन दी ऑल जो पार्लियामेंट इलेक्शन है उसमें उनकी जीत होगी, हमको लगता है। लेकिन जो बिहार में है वो बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति है, मतलब कि इस साल जीत पाएगी वहाँ पे? बिहार का समीकरण बदलेगा। देखिए, पार्लियामेंट का इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन में दोनों में अंतर है। पिछले जब 19 का भी देखिएगा तो दोनों में अंतर था, अभी भी अंतर है। ठीक है, अंतर होगा। अभी तो 6 महीने हैं, अब आगे देखिए आगे क्या क्या होता है। तो मोदी जी का ऐसा कौन सा काम है जो आपको बहुत ही पसंदीदा लगा? पसंद का काम नहीं है, उनके बराबर का नेता चाहिए ना देश को ले जाने का। विदेश में तो नाम हो, आप देख रहे हैं अमेरिका में अभी तुरंत 2 दिन पहले आए हैं, फ्रांस से, यूएई से, सारे जगह इनका डंका बज रहा है। अंदर तो बहुत सारी बातें हैं, कोई ऐसा नेता नहीं है कि तो कोई भी समस्या का समाधान तुरंत कर दे। लेकिन विपक्षी कह रही है कि ये एडवर्टीजमेंट के थ्रू पॉपुलैरिटी कमा रहे हैं। अब देखिए, एडवर्टीजमेंट तो आप भी एडवर्टाइज कीजिएगा, विपक्षी भी अपना करता है, बुझे कि नहीं। आगे देखिए क्या होता है, आफ्टर 6 मंथ्स क्लियर होगा। इसमें क्या फिर से बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी? 100% बीजेपी की सरकार आनी है। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? दुनिया को पता है, आपको नहीं पता। लेकिन विपक्षी तो बोल रहे कि वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू है, जब अपना पॉपुलैरिटी कमा रहे हैं। विपक्षी बोलने वाले तो बहुत बोलते हैं, बोलने वाले तो बहुत चलते हैं, हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं। अच्छा, तो बोलने वाले अपोजिट वाले तो बहुत बोलेंगे, लेकिन दुनिया को पता है बीजेपी जीतेगी। लेकिन महंगाई बहुत चरम सीमा पर है, इस पर क्या कहेंगे? महंगाई के साथ इनकम भी तो बढ़ी है लोगों की। जो बंदा पहले 5,000 में नौकरी करता था, उसकी 15,000 रुपये सैलरी है कि नहीं है? जो चाय पहले 2 रुपये में मिलती थी, आज के टाइम पे 10 रुपये में मिल रही है। तो महंगाई के साथ इनकम भी तो बढ़ी है। लेकिन कई राज्य में तो बीजेपी हार गई, जैसे हिमाचल, कर्नाटक। अब 10 लोग मिलके एक बंदे के पीछे पड़ोगे तो असर तो होगा ही। असर हो रहा है तो इसका मतलब हार भी तो सकते हैं ना। सेंट्रल में बीजेपी तो आनी है। अब दुनिया भर में कुछ हो नहीं, सेंट्रल में बीजेपी ही आएगी। अच्छा, वो तो लिख के ले लो। पूरी मोहब्बत के साथ करेगी, बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। ऐसा क्या क्या काम करा है बीजेपी जी ने बहुत काम किया है उन्होंने। जैसे मतलब कि हर एक चीज़ पे जीएसटी लगा दिया एक तो उन्होंने। इसी तरह आपका जो पैसा जो और कटौती हो रही है इसमें, तो पैसे की कटौती तो हो रही है, लेकिन वो देश के काम ही तो आ रहा है। कोई कमाई तो बढ़ी रही है लोगों की। कमाई बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको कोई फंड मिला है मोदी जी के द्वारा? मिली है? मोदी के द्वारा अभी मेरे को तो मिला नहीं है, ये मैं साफ बताऊँ ना। केजरीवाल के जो डाले थे 2,000 रुपये महीना, वो जो आ रहे थे 5-5 हज़ार रुपये जो दे रहे थे अकाउंट में, वो भी नहीं आए हैं हमारे अकाउंट में। और जो उज्ज्वल योजना के तहत गैस सिलेंडर मिलता है वो सब, वो भी नहीं है फिलहाल। सब्सिडी खत्म हो गई है। और जो केजरीवाल कह रहे थे बिजली का बिल माफ़ होएगा 200 यूनिट तक, उसका भी बिल आ रहा है अब तो। अच्छा, कितना बिल है? कितना बिल आ रही है? बिल हमारा आ रहा है 1,000 रुपये 2 महीने का। 2 महीने का 1,000 रुपये बिल आ रहा है। और उन्होंने बोला 200 यूनिट देंगे, 200 यूनिट फ्री जाएगा आपका। कुछ टाइम आया, उसके बाद फिर बिल आना शुरू हो गया। अब जैसे पंजाब सरकार ही ले लो, भगवंत मान जी को,
भगवत मान जी ने 600 यूनिट फ्री करी है, 600 यूनिट फ्री करी है। जब दिल्ली जैसे घाटे में जा रही है वो घाटे में जाएगा, वो ही बिल बनाना का शुरू कर देंगे फिर। अच्छा, तो ये सब वोट के लिए कम कर देते हैं फिर बढ़ा देते हैं। हाँ, वोट के लिए कम कर देते हैं फिर बढ़ा देते हैं ये। अच्छा, और जो ये CNG का तो रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। CNG का रेट बढ़ा रखा हमारा, CNG का रेट कम होना चाहिए। हाँ। CNG का रेट कम हो नहीं रहा। CNG हमारी थी उस टाइम 35 रुपये। अच्छा, हाँ जी, अभी क्या है? इस टाइम है 74 रुपये 72 रुपये कुछ पैसे। 73 रुपये कुछ पैसे है, 74 रुपये ही मान लो। ये तो दुगना हो गया ना। दुगना हो गया। अब ऑटो वाला कहाँ जाएगा, ये भी तो देखो ना। ऑटो के रेट बढ़ा दिए हैं। ऑटो 2.5 लाख का था, वो 7 लाख का बिक रहा है। उसके बाद उसकी ब्याज लग रही है 3-3 लाख रुपए। फिर NOC नहीं मिलती। झील में जितने भी डीलर हैं कोई NOC दे के राजी नहीं है ऑटो वालों को, तो ब्याज पे ब्याज लगा देते हैं। इसमें घूस भी मांगते हैं क्या? बिल्कुल, कितना मांगते हैं? बहुत मांगते हैं, कुछ सोच नहीं सकते। आम आदमी तो दे नहीं पाएगा इस तरह से। बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा। ऑटो वाले परेशानी इसीलिए हैं। 7.25 लाख रुपए का ऑटो बिक रहा है, 2.5 लाख रुपए का कंपनी रेट है उसका। 2.5 लाख का है और 7.5 में बिक रही है। 7.5 में बिक रहा है, उसके बाद ब्याज अलग लग रहा है उसका। ब्याज लेकर के 10 लाख रुपये पड़ जाते। फिर टूटी किस्त का ब्याज 5% लगा रहे हैं। पता नहीं कहाँ से बंदा क्लियर करता है उसको, फिर उसके बाद उसकी NOC नहीं मिलती। तो ये तो केंद्रीय ज़्यादातर न करती है। भाई साहब कर तो रहे हैं मिल बांट के, सभी अथॉरिटी वाले जो भी हैं, ये अफसर लोग सब पैसा खा रहे हैं, सब काम हो रहे हैं। तो इनको फिर जिताओ ही मत। बिल्कुल, हमारा मन तो नहीं है जिताने का। तो इस बार कहाँ वोट जाएगी? यहाँ से जाएगा तो BJP, जीतेगा भी BJP। पर ये है सरकार को भी कुछ करना चाहिए, ऑटो वालों के लिए भी। ऑटो वाले इससे बहुत परेशान है क्या? बिल्कुल परेशान है, जब ही बोल रहे हैं हम। और रिक्शे के बारे में बता दो, रिक्शे के चक्कर में जो रिक्शे के बारे में अभी बता दो, बताओ क्या है रिक्शे में समस्या? समस्या है कि हम लोग तो इतने पैसे लगा के रोड पे चलते हैं। हाँ। दूसरी बार रिक्शा 1-1.5 लाख रुपए लेके और पूरा जहाँ परमिट है उसकी वहाँ रिक्शा जिस जगह पर जाना नहीं चाहिए वहाँ रिक्शे जाते हैं, और हम लोग का सवारी उठा ले जाते हैं, बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं, उसका कोई रूट नहीं चलने का। अच्छा, तो अनऑथराइज्ड ऑटो वाले आ गए हैं। हाँ, इससे हम लोग बहुत दुखी हैं, क्योंकि हम लोग जब से बैटरी रिक्शा आया तब से हम लोग बिल्कुल ख़त्म हो गया, एक बिल्कुल काम खत्म हो गया हम लोग का। उसका भी कुछ लाइसेंस होना चाहिए था। लाइसेंस होना चाहिए, उसको रूट दिया जाए अंदर से, और पूरा मेन रोड पे, रिंग रोड पे बढ़िया जगह पे पहुंच जाते हैं, हम लोग देखते रह जाते हैं, वो सवारी बैठा के भाग जाता है। अच्छा, फिर तो आपको कमाई भी ठीक तरह से नहीं हो पाती होगी। कुछ नहीं, बिल्कुल हम लोग झंड में माइनस में चल रहे हैं अभी इस टाइम, बहुत दिक्कत हो रही है। आपके तो जीवन जता पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। पढ़िए रहे और क्या, तो कैसे इससे ऊपर आएंगे? अब इसका कोई करेगा, सरकार केजरीवाल जी हैं वही करेंगे कुछ, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, हम लोग बस का कुछ नहीं है, बस जैसे हम लोग को नचा रहा है वैसे नाच रहे हैं। अच्छा, और इसका हम लोगों को बस की बात नहीं है, हम लोग को बहुत समस्या खराब हुई। ऑटो वाला केजरीवाल तो कह रहा था हम लोग के बारे में पहले बहुत कुछ, नहीं, अब तो साला सो ही गया वो, हम लोग के बारे में कुछ बोलता ही नहीं अब। वो तो झील बनाने में व्यस्त हो गए हैं। हाँ, वो झील बना देगा, क्या बनाएगा आप देखिएगा, नहीं रहिएगा ना, बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं। अभी तो पूरा झील बनाकर तहस नहस करवा दिए हैं। करवाए दिया और क्या, बहुत बुरा हाल है दिल्ली का अभी इस टाइम। आप ये बताइए कि ये मोदी गवर्नमेंट का जो 9 साल का जो सफ़र रहा, ये कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। अगली बारी में मोदी सरकार आना चाहिए, क्यों, ऐसा क्या काम करा इन्होंने? क्योंकि दोनों सरकार की तुलना में जैसे 50 साल कांग्रेस ने राज किया, उसी तरह बीजेपी 50 साल राज करे, उसी की तुलना में देखी जाए तो कौन सरकार ज़्यादा काम करती है। लेकिन महंगाई तो इतनी ज़्यादा है कि लोग उससे अस्त व्यस्त हो रहे हैं। महंगाई तो बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि महंगाई नहीं बढ़ेगा देश विदेशों में इसकी तुलना कम की जाएगी, इसलिए महंगाई बढ़ना ही चाहिए। जैसे डॉलर 70 पैसे पहुंच चुका है, वैसे अपना इंडिया का भी पैसा 90 पैसा 100 पैसा पहुंच जाना चाहिए रुपए तक। लेकिन यहाँ तो आपका पैसा है जो रेट उसका कम हो रही है, अभी 80 रुपया से ऊपर भी ज़्यादा चला गया $1 की कीमत, तो इससे वैल्यू तो इंडिया की कम हो रही है कि अदर देश की हो रही है? इंडिया की कम हो रही है इस वजह से। तो आप बोले हैं कि ज़्यादा नाम हो रहा है। ज़्यादा नाम होना ही चाहिए, क्योंकि आजकल जो जिसका नाम चलता है वही जो उसी से लोग डरता है। इसी तरह से अपना देश जितना आगे जाएगा उतना ही विदेशों से ज़्यादा वो मिलेगा अपन को। लेकिन अपोजिशन का कहना है कि ये तो नाम है जो
मीडिया में प्रचार कर कर के लाते हैं। वो तो उतना अपने जानते नहीं क्या करता है मीडिया, इसके बारे में मैं तो जानकारी नहीं है। तो मोदी गवर्नमेंट आपके राज्य में क्या काम कर रहे हैं? मैं तो उतना राजनीति में ध्यान नहीं देता, लेकिन तब भी लोगों ने बताया कि मोदी अच्छा काम कर रहा है, इस वजह से शायद मेरे हिसाब से मोदी अगली बार आना चाहिए। उनका कोई योजना आपको प्राप्त हुआ है? हाँ, प्राप्त हुआ है, जैसे क्या बोलते हैं अपना, उज्ज्वल योजना, उज्ज्वल योजना हुआ, अपना घर आवास योजना हुआ और शौचालय योजना हुआ।